नहीं है, मेडिकल से लेकर के काउंटर तक, आर्ट्स कॉमर्स से लेकर के हर तरह के प्रोफेशन के लोग रेलवे में काम कर सकते हैं और करियर शांत है, बिल्कुल बढ़िया, रहने खाने पीने की हर तरह की व्यवस्था और कोई प्रेशर नहीं कि आपका पैसेंजर दररोज आवाज જોઈએ, क्योंकि जितनी टोटल ऑस्ट्रेलिया की आबादी है उतना तुम्हारा रोज रेल में रहता है, आपको कोई प्रेशर नहीं है पैसेंजर लाने की, पैसेंजर बाई डिफॉल्ट चला आता है, आपको सिर्फ ट्रेन चलाना है। द पॉइंट है इंडियन रेलवे एक बहुत बढ़िया करियर विकल्प है जिसके बारे में हम चाहें तो लोगों में अवेयरनेस बिल्ड कर सकते हैं। अब मैं दूसरा आपके सामने रखने जा रहा हूं। अभी रिसेंटली मेरे वन ऑफ द अगेन मेरे फेवरेट मिनिस्टर अमित शाह जी राज्यसभा में आए और उन्होंने बोला कि इंडियन पीनल कोड में बदलाव की आवश्यकता है। मेरे कान खड़े हो गए, मुझे लगा बंदा अब क्या लेकर के आएगा। फिर पता चला भारत में 5 करोड़ जितनी केसेस ऐसी हैं जो हमारे सेशंस कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पेंडिंग चल रही है। सरकार चाहती है जितना जल्दी हो सके इसका वारा न्यारा किया जाए। अब पॉसिबल कैसे होगा? जब हम इसको टेक्नोलॉजी ड्रिवन करेंगे। आप टेक्नोलॉजी ड्रिवन करने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको सारी चीजों में टेक्नोलॉजी लानी होगी, पहला पॉइंट। दूसरा, विटनेस बेस्ड हमारी जुडिशरी है, इसको कैसे हम प्रूफ बेस्ड करें। एंड एविडेंसेस बेस्ड अगर आपको लाना है तो आपको फॉरेंसिक साइंस लेके आना पड़ेगा। इसीलिए सरकार हर एक राज्य में मिनिमम 2 फॉरेंसिक यूनिवर्सिटीज, फॉरेंसिक साइंस की यूनिवर्सिटीज डाल रही है, क्योंकि आने वाले समय में पूरी जुडिशरी एविडेंसेस बेस्ड की तरफ जाएगी और ऐसे में हमको फॉरेंसिक साइंस और इस तरह के फील्ड की आवश्यकताएं बढ़ेंगी। आप पाएंगे, ये चीज मैं लगभग 6 महीने से बोल रहा हूं, जिन भी लोगों ने मुझे सुना है पिछले काफी समय में उन्होंने सुना होगा कि मैं ओएनडीसी की बार बार बात करता था। एक हफ्ते पहले सरकार ने ट्रायल में बेंगलोर में डाल दिया 27 पिन कोड के साथ में। आप सभी लोग जानते हैं अभी एक मूवमेंट चलेगी दीपावली आने के समय में कि ऑनलाइन सामान ना खरीदे, नजदीक के व्यापारी से खरीदे, दुकान से खरीदे, अपने इंडिया मेड खरीदे, मेक इन इंडिया खरीदे, सारे मूवमेंट चलेंगे। पर प्रश्न यह है कि क्या ऑनलाइन का विकल्प ऑफलाइन है? शायद नहीं। तो क्या हम ऑनलाइन को सिर्फ इसलिए मना कर दें क्योंकि वो अमेज़न से हम खरीद रहे हैं, फ्लिपकार्ट से खरीद रहे हैं? ये भी सही नहीं है। तो इसका विकल्प क्या है? इसका विकल्प है ONDC। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्टीव जॉब्स का नाम सुना हुआ है? लगभग काफी लोग हैं। बिल गेट्स का नाम सबसे सुना, बहुत बढ़िया। कितने लोग ऐसे जिन्होंने टेस्ला का भी नाम सुना हुआ है? वेरी गुड, थैंक यू। और कितने लोग ऐसे जिन्होंने नंदन नीलेकनी का नाम सुना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग हैं। आपके पास आधार कार्ड है? थैंक्स टू नंदन नीलेकनी। आप यूपीआई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं? थैंक्स टू नंदन नीलेकनी। आपका देश जो डिजिटलाइजेशन की तरफ गया है, थैंक्स टू नंदन नीलेकनी। एक आदमी ने भारत को पूरा डिजिटलाइज कर दिया। नंदन नीलेकनी के बारे में जिस दिन आपने पढ़ा, मैं दावे के साथ कहता हूं आपका क्लास का कोई भी बच्चा विदेश सेटल नहीं होगा। वो है नंदन नीलेकनी, द मैन हु इज द ब्रेन बिहाइंड एंटायर टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन इन भारतवर्ष। दैट इज नंदन, एंड नंदन इज द मैन जिसको रिस्पांसिबिलिटी दी गई है ONDC। ये हमारा नया प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस हो चुका है। मुझे था 2024 तक आएगा, लेकिन सरकार बहुत जल्दी में है। सरकार चाहती है कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसे जो प्लेटफॉर्म है जहां पे लोकल व्यापारियों को प्रमोट नहीं होने दिया जाता है, वो अपने ही सबऑर्डिनेट्स और अपने ही ब्रांच की जो प्रोडक्ट्स है उनको प्रमोट करती है। इसके नाते हमारे व्यापारी मर रहे हैं। इनको कैसे रोका जाए, इसके लिए ONDC भारत सरकार लेके आ गई है। अब सवाल यह है, ONDC का जो सबसे बड़ा फायदा है वो है IT के फील्ड के लोगों को। हर छोटी से छोटी दुकानदार को अपना वेबसाइट बनाना पड़ेगा, अपने पोर्टल बनाने पड़ेंगे, क्योंकि वो ऑनलाइन अपने चीजों को प्रोजेक्ट कर पाए, हाईलाइट कर पाए, सेल कर पाए। ये आने वाले समय का भविष्य है। सर भाई स्लाइड कहां गई प्रभु? यस, अग्निवीर। अभी हम स्पोर्ट्स की बहुत सारी बातें करते हैं। आप सभी लोगों को मालूम है 2016 से ही भारत सरकार ने एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ और ओलंपिक, इन तीनों के लिए प्लेयर्स आइडेंटिफाई करना, ट्रेन करना, ये इंडियन आर्मी को दे चुकी है। सबको मालूम है इंडियन आर्मी को करना है। अब आर्मी लोग कहां से लाएगी? अग्निवीर।
one of the major chunk to recruit people for games. और सरकार, अभी हमने गुजरात में जो है नेशनल गेम्स किया है, मैं चाहता हूं जोरदार तालियां हो जाए, आप लोगों ने बड़ा सक्सेसफुल इस चीज को किया है नेशनल गेम्स। और आने वाले समय पे भारत सरकार चाहती है कि हम ओलंपिक्स डोमिनेट करें, एशियन डोमिनेट करें और हम कॉमनवेल्थ डोमिनेट करें। मैं क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूं। तो ऐसे में अगर को डोमिनेट करना है तो हमको यूथ को उधर मोटिवेट करना होगा, और मोटिवेट करने के लिए अग्निपथ और अग्निवीर वन ऑफ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है। हम बच्चों को बताएं इसके बारे में अच्छे से कि बेटा तू 10 साल का हो गया, तैयारी चालू कर, 17 साल का होते ही अग्निवीर में तू ज्वाइन कर। जो ही ज्वाइन किया 4 साल में अगर उसने उसको सोल्जर बनना अच्छा लगा, वो मिलिट्री में कंटिन्यू किया, सोल्जर उसको बनना नहीं अच्छा लगा, वो 11 लाख रुपए लेकर के बाहर आ गया। अगर बीच में उसने स्पोर्ट्स अच्छा खेला और कहीं अगर उसको टीम में उठा लिया तो वो नेशनल और इंटरनेशनल गेम्स में खेल रहा होगा, और उसके बाद आप जानते हैं भविष्य कहां जा रहा है। ये एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है जिसके बारे में अवेयरनेस बिल्ड होना हमारे लिए और बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। बच्चा खेलना चाहता है और उसको हम गणित पढ़ाना चाहते हैं, ये दोनों कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्ट है। अगर बच्चा खेलना चाहता है तो इधर ड्राइव करके हम उसके लिए आगे जा सकते हैं। हेल्थ केयर को लेकर के भी इस देश में मिसकंसेप्शन बहुत है। हमको ऐसा लगता है एमबीबीएस के अलावा बाकी कोई मोक्ष का माध्यम बचा नहीं है। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे होम्योपैथ हो, चाहे यूनानी हो, ये अब भारत दुनिया का कैपिटल है। और कोरोना में एलोपैथ वाले भी आके घर पे काढ़ा ही पी रहे थे बाबा रामदेव का। अधिकतर लोग जो हॉस्पिटल नहीं गए वो आयुर्वेद के नाते बचे, और जो हॉस्पिटल गए और बच गए वो एलोपैथ के नाते बचे। दोनों ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, और सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया के अधिकतर देशों ने आयुर्वेद को एक्सेप्ट किया क्योंकि उसी ने उनको बचाया। आने वाले समय में आप पाएंगे कि आयुर्वेद दुनिया को लीड करेगा। आपको एग्जांपल मैं देता हूं, एनीवन फ्रॉम किसी ने साउथ इंडिया में जाकर के नेचुरोपैथी सेंटर पे कभी ट्रीटमेंट कराने की कोशिश की है? साउथ इंडिया में, सदर्न इंडिया में 8 महीने एडवांस बुकिंग चलती है, और 90% से ज्यादा विदेशी होते हैं, 10% भी भारतीय नहीं होते, अधिकतर फॉरेन के लोग। इतना हिट कोर्स है और इतना सक्सेसफुल है वेटरनरी, इसको लेकर के इस देश में अवेयरनेस नहीं है। और आप पाएंगे कि अभी राजस्थान में गायों के साथ जो दुर्दशा हुई बीमारी के नाते, हम दवा बना पाने में असमर्थ रहे क्योंकि हमने वेटरनरी को लेकर के अभी तक अवेयरनेस बिल्ड नहीं की है। ये हमारी आवश्यकता है कि बच्चों को इस फील्ड की तरफ हम ड्राइव करें, और कम कंपटीशन में वो एक बेहतर डॉक्टर बनकर के एक लार्जर पॉपुलेशन की सेवा कर सकता है, और मेरा ऐसा मानना है कि बेहतरीन करियर भी ऑप्ट कर सकता है। फार्मेसी में पिछले 8 सालों में भारत ने 149% का ग्रोथ किया है, 149% मतलब 150 गुना जितना ग्रोथ किया है। और एशिया में भारत लीडिंग है, और भारत में गुजरात लीडिंग है। पूरी दुनिया को दवा गुजरात सप्लाई करता है, लेकिन अब फार्मा कंपनियों में जाइए, हमारे बच्चे नहीं होते, क्योंकि हमारे बच्चों को मालूम नहीं कहां करियर बनाया जा सकता है। बीएससी केमिस्ट्री किया हुआ बच्चा अगर फार्मास्यूटिकल कंपनी में आते जाते सिर्फ बायोडेटा डाल दें तो दूसरे दिन कंपनी में उठा के लेके जाएंगे। इतनी अपॉर्चुनिटी फार्मा इंडस्ट्रीज में है। मेरा ऐसा मानना है कि इन सब फील्ड के बारे में अवेयरनेस बिल्ड करी जा सकती है। आप सब लोग जानते हैं ईवी व्हीकल, इलेक्ट्रिकल व्हीकल। अभी हम लोगों ने ईवी व्हीकल्स पे अब तो इनकम टैक्स रिटर्न में भी बेनिफिट मिल रहा है। अगर आपने इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदा है तो सरकार ने प्रोविजन डाल दिया है कि उसका जो इंटरेस्ट है उसका एक अलग से क्लॉज आ गया है। जिनको नहीं पता है ये मैं इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा दे रहा हूं, राइट। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल, ये अगला चैलेंज हमारा। भारत में 92,000 करोड़ का इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट भुगतान पेंडिंग चल रहा है, लोगों ने पे नहीं किए हैं। घाटे में चल रहे देश की इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। और अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड घाटे में चलेंगे तो आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीद करोगे, चार्जिंग पंप नहीं मिलेंगे आपको, चार्जिंग स्टेशन नहीं मिलेंगे, तो आप चलाओगे कैसे? गुजरात में तो मिल भी जाएगा, जिन्होंने सीएनजी चलाई उनको पता है गुजरात के बाहर क्या दशा होती है। माय कंसर्न इज इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हम तभी हिट कर पाएंगे जब हम हाईवेज के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जाए ताकि हमको बेहतर सर्विस मिले। सरकार इधर जाने वाली है, और ये ऐसा फील्ड है जहां पे सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। भारत दुनिया का नंबर 1 ईवी व्हीकल मैन्युफैक्चरर बनना चाहता है। हम चौथे नंबर के कार मैन्युफैक्चरिंग बन चुके हैं। जर्मनी चौथे नंबर पे था, हम 5वें नंबर पे थे 1.5 महीने पहले, अब वो 5वें पे, हम चौथे पे हैं। फोर्ड मोटर जो जा चुकी थी वापस आ रहा है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स भारत में बनाएगा, बेचेगा विदेश में। इलेक्ट्रिकल
व्हीकल, ऑटोमोबाइल, ये आने वाले समय में हमारा भविष्य है। अब हाईवेज पर भी इलेक्ट्रिकल, जैसे ट्रेन के लिए पूरे वायर खींचे होते हैं, उसी तरह से हाईवेज पे भी वायर होंगे और आप अपना कार खरीदिए, उसके साथ चिपकाइए और चलाते चले जाइए जहां तक जाना है और गाने गाइए मुकेश कुमार के। The concern is, जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बोले हैं, ये सारे पॉइंट्स के अलावा आप न्यूज़पेपर जब पढ़ते हैं ना, आप न्यूज़पेपर में रोज देखेंगे एक नया फील्ड सरकार इंट्रोड्यूस कर रही होती है। उस फील्ड को अगर आप डिटेल में और जाकर के देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें ये कोर्स अगर बच्चा कर ले तो उसको फ्यूचर मिल सकता है। इसका बेनिफिट ये है कि अगर बच्चा सोने में इंटरेस्टेड है, सोना चांदी में, सोने मतलब स्लीपिंग नहीं, गोल्ड, गोल्ड सोने में भी करियर है। ये जो स्लीप वेल वगैरह के जो गद्दे आते हैं ना, वो बनाने के बाद टेस्टिंग के लिए लोग रिक्रूट करते हैं कि उसमें दिन भर सोए, उसका फीडबैक, आपको फीडबैक देने के लिए अभी बोला गया। फीडबैक से और उनको महीने का ₹1,00,000 सैलरी मिलती है। सुबह 9 से शाम के 5 बजे तक सोने का 22 डिग्री टेम्परेचर में ₹1,00,000 पैकेज, सिर्फ सोने का, वो स्लीपिंग वाला सोना है। मैं गोल्ड वाला सोना बोला, आप बोलिए, मैं बताऊं करियर कहां पे। गोल्ड में अगर इंटरेस्टेड है तो मैं उस डायरेक्शन में उसको ड्राइव करूं। अगर बच्चा घूमने में इंटरेस्टेड है, मैं उधर ड्राइव करूं। टूरिज्म में इंटरेस्टेड है, टूरिज्म इस समय भारत का सबसे बड़ा टारगेट है। श्रीलंका की टोटल जीडीपी 10 से 15% वाज बेस्ड ऑन टूरिज्म। कोरोना आया, बंद हुआ, लूट गए। हमने रियलाइज किया इतना बड़ा ऑप्शन हमारे पास से जा रहा है। हमने सरदार पटेल जी वाला स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया। गुजरात के लगभग सारे टूरिस्ट पॉइंट फ्लॉप हो गए, जितना ये हिट हो गया, राइट। हमने अभी पावागढ़ बनाया, एक हफ्ते के अंदर पावागढ़ में इतना टूरिज्म कभी नहीं था जितना एक हफ्ते में हमने ब्रेक किया। गुजरात में आने वाले समय में ऐसे अनेकों पॉइंट हैं जहां पे टूरिज्म डेवलप किया जा सकता है और इसमें भविष्य है, लेकिन उसके लिए आनी चाहिए भाषा। भाषा एक समस्या है। इसीलिए नई एजुकेशन पॉलिसी में सरकार ने फॉरेन लैंग्वेजेस को इंपॉर्टेंस दिया है। संस्कृत, लोकल लैंग्वेज, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस। क्योंकि अगर मेरे बच्चे को भाषाएं पसंद है, उसको स्पेनिश आती है, उसको इटालियन आती है, उसको जर्मन आती है, उसको इंग्लिश आती है, तो कल जब टूरिस्ट वहां से आता है तो उसको ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो मल्टीपल लैंग्वेजेस जानते हो। और आप इमेजिन करिए उसकी अर्निंग कितनी होगी, और अगर सही ढंग से उसने सेट कर लिया तो वहां पे वैसे भी पॉपुलेशन नेगेटिव चलता है, तो वहां जाके भी घर बनाने और बसाने का मौका उसको मिल सकता है। दैट इज ऑफ द रिकॉर्ड। भारतीयों की बहुत सारी मास्टरी बहुत अच्छी है। द कंसर्न इज खूब अपॉर्चुनिटीज हमारे पास, एंड इसीलिए मेरा ऐसा मानना है कि बच्चों के स्ट्रेंथ को, बच्चों के गुणों को पहचानना, उनको पहचान करके उनको सही मेंटरिंग देना, और कैसे मेंटरिंग दिया जाए, पूर्वी मैम, कैसे मेंटरिंग दिया जाए, कैसे उन बच्चों को उंगली पकड़ करके हम आगे लेकर के जाएं और उस दिशा में लेके जाएं जिसके लिए